498A के साथ 354, 377, 376 ये धाराएं जरूर जोड़ी जा रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब देखिए महिलाओं को ये मालूम हो चुका है कि भैया 376, 307, 354, 377 ऐड नहीं करोगे तो उसमें कुछ मसाला नहीं मिलेगा, या यूं कहें कि उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई जेल नहीं जाएगा। तो जेल भिजवाने के लिए औरतें अपनी मान, मर्यादा, इज्जत सब कुछ दांव पे रखने के लिए तैयार है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हालांकि कुछ मामले सही भी होते हैं, कुछ मामलों में वास्तव में एफआईआर झूठी नहीं होती, सभी मामलों में झूठी नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम मामलों में मैक्सिमम एफआईआर झूठी ही लिखाई जाती है। ऐसा मैं नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय हाई कोर्ट ये कह रहे हैं तो भाई 498A के साथ 376, 377, यहाँ तक कि देखें आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर 376 या 77 ऐड की गई है तो कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, कहां कहां से लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो 376 की एफआईआर है 498A के साथ 307 या 376 ऐड किया गया, उससे झूठा साबित कैसे करेंगे अगर झूठी है तो। भाई अगर सही में है, मेडिकल भी है, सब कुछ है, तो भैया कैसे आप झूठा साबित कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम एफआईआर में झूठी धारा लिखाई ही जाती है। और पैसे तो भैया ना पूछो, अगर 2 लाख दिया है तो 20 लाख जरूर लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए तो पहला समझे ये कि झूठ कैसे साबित होगा। कोई भी औरत, कोई भी पत्नी अगर मुकदमे को झूठा, मनगढ़ंत, कपोल कल्पित ढंग से कहानी के आधार पर अगर एफआईआर लिखाई गई है तो उसे झूठा कैसे साबित करें, ये ध्यान रखें। पहला पॉइंट ये कि अगर मुकदमे में 376, 354, 377 ऐड है तो पहले तो ये देखें कि किस दिन की ये घटना बताई जा रही है। पहला कि किस दिन की घटना बताई जा रही है, उस दिन तीनों या चारों या जिस भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहाँ पे थे, उनकी क्या लोकेशन थी, ये आप ढूंढ लें बचने का सबसे आसान तरीका। दूसरी बात ये, दहेज के लिए टॉर्चर, प्रताड़ना की गई, एफआईआर जो लिखाई गई वो शादी के कितने समय के बाद लिखाई गई, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि एफआईआर में जो भी एफआईआर लिखाई गई, जो घटना बताई जा रही है उस घटना के कितने समय के बाद एफआईआर दर्ज की गई, तीसरी बात। चौथी बात ये कि पत्नी के यानी औरत के मायके जाने के बाद कितना समय के बाद एफआईआर की गई, चौथी बात आपको हमने बताया। कहने का ये मतलब कि जब से वो मायके में रह रही है उसके कितना समय के बाद उसने एफआईआर करी है। ये बहुत ही 4 जरूरी बातें हैं। पांचवी बात ये कि क्या उक्त घटना के संदर्भ में उसने किसी को बताई, किसी भी पुलिस वाले को बताया, किसी भी थाने पे गई, कोई भी एफआईआर, कोई शिकायत, कोई भी लिखित शिकायत, मौखिक कहीं कुछ किया, नहीं किया। पांचवा। छठवीं बात ये, क्या कहीं भी मेडिकल बनवाया, मेडिकल के लिए गई, भाई किसी के साथ 376 हो गया, मान लेते हैं वो उस समय बताने की हालत में नहीं थी, मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूँ, तो क्या वो जब मायके गई तत्काल बताई, नहीं बताई। साल भर के बाद याद आया मेरे साथ बलात्कार हो गया था भैया, यह ध्यान रखें। 6 बात हो गई। 7वीं बात ये कि उस समय घटना के समय कौन कौन वहाँ उपस्थित था, ये क्या जिक्र है, नहीं हुआ होगा। 8वीं बात, घटना के समय जो भी जिस दिन की घटना बताई जा रही है, घटना के समय या उस दिन के बारे में, उस दिन घटना का जो भी तारीख थी उसमें क्या एफआईआर में कौन क्या किया, किसने कौन सा अपराध किया, कौन किस पोजीशन पे था, क्या इसका जिक्र है, नहीं हुआ होगा। 9वीं बात आपको बता दें कि एफआईआर जो दर्ज कराई गई वो किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में दर्ज कराई गई। देखिए हर एक एफआईआर का कोई ना कोई कारण होता है कि विवाद वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पे भी आप मंथन करेंगे तो बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी कि इस कारण से विवाद करना शुरू कर दी, अलग रहने की वजह से, पैसा देने की वजह से,
घर वालों से किचकिच की वजह से इसके माता पिता आए, नौटंकी किए, उसकी वजह माने कुछ ना कुछ निकल के आएगा जरूर। 10वीं बात ये कि आप एक चीज़ और गौर करें कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है, जिस दिन की FIR बताई जा रही, आपका आपकी पत्नी से कैसा संबंध था, क्या बातें होती थी, या जिस दिन का जिस भी टाइम पीरियड की वो घटना बताई जा रही थी उसको आपने क्या दिया, कितना उसको खुश रखते थे, ये सब रिकॉर्ड भी ज़रूरी होते हैं और समय आने पे ये काम आते हैं कि साहब ये तो कह रही हमारे साथ कुटाई हुई, मार पिटाई हुई, जबकि देखिए उस दिन ये बढ़िया मौज से खा रही, होटल में गई है, फेसबुक पे वायरल कर रही है, वीडियो फोटो अपलोड कर रही थी, तो भैया इसके साथ ऐसा कैसे। एक मामले में ऐसा ही हुआ था, जिस दिन के जिस समय की घटना FIR में दिखाई गई थी बलात्कार की, उस दिन होटल में जाके खाना खाते हुए, सेल्फी लेते हुए वीडियो फोटोज अपलोड किए जा रहे थे। तो ये भी कोर्ट देखती है, समझती है, जानती है कोर्ट भी, तो भैया क्या तुम लिखा रही हो। देखिए जब झूठी FIR लिखाई जाती, फर्जी FIR लिखाई जाती है, फर्जी घटना का दिन तारीख समय लिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो झूठा साबित हो ही जाता है, क्योंकि पहले से डिसाइड नहीं रहता कि उस दिन हम कहाँ थे, क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है।